हेलो फ्रेंड्स, सभी का वेलकम आरडी इंस्पायर एजुकेशन में। तो दोस्तों, अपन का जो सेक्शन है वो आज का रहेगा। अपन का डोज नंबर जो 7 है, उस 7 नंबर डोज की अपन बात करेंगे। ठीक है ना, 7 फरवरी के दिन। ठीक है ना। तो इस जो इंडिया के टॉप 15 जो करंट अफेयर्स हैं, जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही आने वाले एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपन करंट अफेयर्स। और इनसे पहले मैं बात कर लूँ आपसे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस बेल आइकन को भी क्या कर दें, प्रेस कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिनसे आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको क्या हो सके, समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। और आज के सेक्शन का जो पहला सवाल है वो है कि हाल ही में FAME यानी फेमे योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है ना, कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है महाराष्ट्र। ठीक है ना, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो बिक्री कहां पर हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र से संबंधित ये अन्य जो फैक्ट है महत्वपूर्ण, वो है कि पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। इसके अलावा बात करते हैं, गुजरात विधानसभा ने अनाधिक विकास जो नियमितीकरण विधेयक है वो पारित किया है। अडानी न्यू इंस्टीट्यूट में मुद्रा स्थान है गुजरात में, भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित करेगा। और गुजरात का विश्व को सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय है वो घोषित यहाँ पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में जय जय महाराष्ट्र मांझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। इसकी कुल अवधि कितनी है? यानी हाल ही में जय जय महाराष्ट्र मांझा को राष्ट्रीय गीत है वो घोषित किया गया है। इसकी अवधि है 1 मिनट 41 सेकेंड। कितनी है? 1 मिनट 41 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन के सेक्शन का। हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है? व्हाट्सएप चैट के तहत व्हाट्सएप बाल मित्र है वो लॉन्च किया है किसने? दिल्ली राज्य ने। ठीक है ना। शादी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सरस पुष्प फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें महत्वपूर्ण दिल्ली से संबंधित है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है। और एशिया वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है नई दिल्ली से संबंधित। आज का चौथा सवाल देखते हैं, हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की है? जी किशन रेड्डी ने। किसने शुरुआत की है? जी किशन रेड्डी ने इसकी पहल की है, इनकी शुरुआत की है। हाल ही में द पल्स कॉमनवेल्थ 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये जो है द पल्स कॉमनवेल्थ 2023 का आयोजन होगा। हाल ही में, नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हुआ, वो क्या थे? फिल्म निर्देशक। यानी विद्या जो सागर रेड्डी थे वो कौन थे? मूल रूप से फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया? यानी यायात्सो है स्थान है, इसको क्या है, किस राज्य का जैव विविधता जो स्थल है वो बनाया गया है? वो बनाया गया है लद्दाख का। ठीक है ना। लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी अपन बात कर रहे हैं। लद्दाख में रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है। और लद्दाख में सुभाष अभियान की शुरुआत हुई। अग्नि तत्व अभियान का पहला जो सेमिनार है लेह में आयोजित किया गया। ठीक है। और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज के सेक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? जोधपुर में। G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई है? G20 की जोधपुर में आयोजित हुई है। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जोधपुर राजस्थान का हाई कोर्ट भी है। जोधपुर क्या है? राजस्थान का हाई कोर्ट है, वो जोधपुर में स्थित है।
जिसको अपन सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? सिंगापुर के, ठीक है ना। यानी 73वीं जो वर्षगांठ है उसके अवसर पर जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसको संबोधित कौन करेगा? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। सिंगापुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो संबोधित करेंगे। आज का 10वां सवाल देखो, नेक्स्ट का सवाल देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश का एक नगर है, ठीक है ना, जिसका नाम है इस्लाम नगर गांव, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? जगदीशपुरम कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, अब मध्य प्रदेश से संबंधित देखो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 500 संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना, 2023, 22 नहीं 2023 का, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की और मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की, ठीक है ना। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है मध्य प्रदेश से संबंधित। आज के 11 नंबर सवाल देखो, हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? वैश्विक ऊर्जा जो बैठक है उसकी मेजबानी कौन करेगा? बेंगलुरु। कौन करेगा? बेंगलुरु करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? गुजरात में आयोजित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, यानी यहां पर IVF का पहला यूनिट है, मोबाइल यूनिट है, उसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक है वो पारित किया है और अडानी न्यू ईस्टर्न मुद्रा में सबसे बड़ा पवन टर्बाइन बनाया जाएगा और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि जो संग्रहालय है वो बनाया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन वाला जो राज्य है वो गुजरात बना है। इसके अलावा जो सवाल नंबर 13 है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? ठीक है ना, तो नोवाक जोकोविच ने है ये मेन खिताब जीता है। बहुत ही ऑस्ट्रेलियन ओपन का सवाल हमेशा आता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो सिंगल्स का है, मेंस जो सिंगल्स है उसका खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप, ठीक है ना, AIIMS और IIT द्वारा विकसित किया गया। यानी हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप है जिसका निर्मित करने वाला एम्स और IIT द्वारा जो विकसित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, दोनों ने मिलकर IIT जो रुड़की है उनके विद्यार्थियों ने ये ऐप है वो जारी किया है, विकसित किया है। ठीक है ना, IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है और नासा और IIT मद्रास ने शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में iInnovative का उद्घाटन किया है और भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकणी केंद्र है वो लॉन्च किया है। ठीक है ना। हाँ, आज का अंतिम सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में 26वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर आयोजित हुआ? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेला है वो कहां पर आयोजित हुआ? वो हुआ है फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। ठीक है ना, तो ये आज के महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे करंट अफेयर्स से उसकी अपन लोगों ने चर्चा की है। अब बात कर लेते हैं कल का जो अपन का सवाल था उसका सही आंसर क्या है। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? वो खोला है अमेरिका ने। किसने खोला है? अमेरिका ने ये सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है। अब बारी है आपके लिए सवाल की, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक जो पहल है वो शुरू की है? ठीक है ना, यानी मेरो रुख मेरो संतति नामक जो पहल है वो किस राज्य ने शुरू की है? ये इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है ना, इसके साथ ही आपको अगर सेक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर आप जरूर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन इसी प्रकार से अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।